हेलो, नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई-बहन लोग हैं, उनके लिए आज मैं जो है यहाँ पर जो है एक और सरकारी योजना का अपडेट लेके आ गया हूँ। यह योजना जो है निरामय योजना 2025 यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे निरामय योजना। तो साथियों आइए इस योजना से संबंधित आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारे जो सवाल हैं सभी सवालों के जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप मिलने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह जो यहाँ पे निरामय योजना होता है, यह क्या योजना होती है और निरामय योजना से क्या-क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं और निरामय योजना के लिए किस श्रेणी के दिव्यांग को कितना पैसा मिलने वाला है। उसके बाद निरामय योजना से जुड़ने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और निरामय योजना में कौन-कौन से जो है डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं और कितना पैसा मिलता है और कब-कब पैसा मिलने वाला है। उसके बाद क्या महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? उसके बाद निरामय योजना में कौन-कौन से दिव्यांग ऐसे होंगे जो इस योजना में शामिल होंगे और निरामय योजना का लाभ कितने सालों तक आपको लगातार मिलने वाला है और निरामय योजना में आवेदन करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है? तो साथियों इतने सवाल जो यहाँ पे पूछे गए हैं सभी की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो नमस्कार साथियों, आइए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबसे पहले जो आपको बताया हूँ कि निरामय योजना है क्या? तो साथियों निरामय योजना जो है एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 के तहत आज आज ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता साथियों यहाँ पे जो विकलांगता दी गई है इसको डिटेल में आगे वीडियो में बताया हूँ, वाले व्यक्तियों को किफ़ायती जो है स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। यह योजना प्रति वर्ष 1 लाख तक जो है स्वास्थ्य 1 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा कवर कर देती है, जिसमें ओपीडी, उपचार, चल रही चिकित्सा और यहाँ पे परिवहन खर्च भी शामिल होते हैं। यानी पूरे इलाज से लेके आपके आने-जाने से जो है घर से हॉस्पिटल तक आने-जाने से जितने भी खर्चे होते हैं सभी यहाँ पे मिलता है। इस योजना के तहत किसी भी प्रकार के दिव्यांग लोगों को एक बीमा फ्री में करवाई है जिसमें जो है 1 साल से आपको यहाँ पे बीमारी का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो साथियों यह योजना जो है सभी प्रकार के दिव्यांग लोगों के लिए है। इसमें जो है आपको 1 साल में जो है 1 लाख रुपए का जो है सारे बीमारी का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाता है और यह बीमा फ्री में कराया जाता है। जो इसमें सरकारी खर्च जो कि 1 लाख तक हो सकता है। इसमें 1 लाख तक रुपए का जो है आपका इलाज कराया जाता है। उसके बाद साथियों बात करेंगे कि इस योजना द्वारा यह कब शुरू की गई है, तो इस योजना की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई है? तो यह योजना राष्ट्रीय न्याय यहाँ पे द नेशनल ट्रस्ट द्वारा क्रियान्वयन की जाती है। राष्ट्रीय न्याय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक वैधानिक निकाय है। तो साथियों यह योजना जो है यहाँ पे द नेशन ट्रस्ट द्वारा जो है यहाँ पे जारी किया गया है। तो साथियों यही इसका देखभाल करती है और यही जो है आवेदन करवाती है। तो साथियों यहाँ पे बात करेंगे कि क्या इस योजना से नागरिकों को जो है क्या लाभ मिलने वाला है। अगर लाभ की बात आती है तो आपको क्या लाभ मिलने वाला है। तो इस योजना का लाभ राष्ट्रीय न्याय अधिनियम के तहत परिभाषित दिव्यांगजनों को मिलता है, जिसमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक दिव्यांगता, बहुदिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल होते हैं। पात्रता के लिए उनके पास जो है दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और यूडीआईडी कार्ड जो होता है यहाँ पे होना चाहिए और उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वह भी होना चाहिए। साथियों यहाँ पे हम कुछ दिव्यांगता के प्रकार हैं जिसको हम समझ लेते हैं कि कौन-कौन से जो है दिव्यांग इस श्रेणी में आते हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले जो है ऑटिज़्म होता क्या है? तो एक व्यापक विकासात्मक विकार जो सामाजिक संचार और व्यवहार के दोहराव वाले पैटर्न को परिभाषित करता है। और बात करते हैं यहाँ पे जो सेरेब्रल पाल्सी है यह क्या होता है? तो एक ऐसी स्थिति जिसमें मस्तिष्क शरीर की मांसपेशियों के साथ ठीक से संवाद नहीं कर पाता जिससे हिलने-डुलने और संतुलन में समस्या आती है। और यहाँ पे बात करेंगे बौद्धिक दिव्यांगता क्या होती है? तो सीखने, स्मृति और समस्या समाधान जैसे मानसिक क्रिया
प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाली स्थितियाँ जो होती हैं, वह बौद्धिक दिव्यांगता में आती हैं। तो साथियों इसमें कौन-कौन सी जो है बीमारियों का लाभ आपको मिलता है, तो यहाँ पे जो इनमें कौन-सी स्वास्थ्य सेवाएँ, बीमारियाँ शामिल होती हैं। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा कवर मिलता है, जिसमें निम्नलिखित बीमारियाँ शामिल होती हैं। बहुत सारे उपचार हैं, पहले उसको देखेंगे, फिर बीमारियों को हम देखेंगे। सबसे पहले ओपीडी उपचार, जिसमें दवाएँ, पैथोलॉजी और नैदानिक परीक्षण इतना आपको फ्री में दिया जाता है। गैर बीमारी दिव्यांगजनों के लिए नियमित चिकित्सा जाँच, जिसमें आपकी जाँच भी कराई जाती है। दंत चिकित्सा, गैर सर्जिकल अस्पताल में भर्ती, इतनी भी चीज़ें की जाती है। जन्मजात सहित मौजूदा दिव्यांग के लिए सुधारात्मक सर्जरी और दिव्यांगता और उससे संबंधित जटिलताओं के प्रभाव को कम करने के लिए चल रही थेरेपी उपचार जैसे वैकल्पिक चिकित्सा। इतने सारे लाभ आपको इस योजना से मिलने वाले हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। तो साथियों यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका स्वास्थ्य पहचान पत्र कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो यहाँ पे निरामय स्वास्थ्य पहचान कार्ड है, यह आपके पास होना चाहिए। कैसे बनेगा आगे बताया हूँ। उसके बाद विकलांगता का प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप जो है इस योजना में आवेदन कर पाएँगे। आगे बताया हूँ कि कैसे आवेदन किया जाता है। तो साथियों इतना जानकारी आपको जानने को मिला, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हों कि सभी लाभ यहाँ पे जो दिए गए हैं, सभी स्टेप बाय स्टेप दिए गए हैं। और साथियों यहाँ पे कितना पैसा और कब-कब पैसा मिलता है, कौन से दिव्यांग को कितना पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे स्वास्थ्य बीमा कवरेज विभिन्न खर्चों के लिए 1 लाख रुपए तक का जो है यहाँ पे मिलता है। तो साथियों कौन से दिव्यांग, तो पहले खंड फर्स्ट की बात करेंगे, तो अस्पताल में भर्ती होने के लिए जो कुल खर्च सीमा 55,000 इसमें शामिल होते हैं। जन्मजात विकलांग सहित मौजूदा विकलांग के लिए सुधारात्मक सर्जरी जो होती है के तहत विकलांग लोगों के लिए सुधारात्मक सर्जरी 15,000 की अधिकतम सीमा, जो यहाँ पे 40,000 तक की समग्र सीमा में शामिल है, यानी 15,000 से लेके 40,000 तक का आप यहाँ पे इलाज करा सकते हैं। और यहाँ पे सेकंड देख पा रहे होंगे साथियों, जो खंड बाह्य रोग विभाग यहाँ पे दिया गया है, कुल ओपीडी उपचार सीमा 19,000 जो इस प्रकार नीचे दिया गया है। यहाँ पे 15,000 से 4,000, 4,000 से 15,000 तक की जो है दवा आपको ओपीडी सिस्टम यहाँ पे दिया जाता है। चल रही चिकित्साएँ, यदि आपका पहले से कोई इलाज चल रहा है, तो उसमें आपको यहाँ पे 20,000 रुपए तक की जो है राशि दी जाती है। यहाँ पे वैकल्पिक जो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर यहाँ पे आयुष चिकित्सा पद्धति के द्वारा आपका इलाज चल रहा है, तो 4,000 रुपए की आपको जो है पूर्ति दी जाती है। वहीं पे बात करेंगे 5वें की, तो यहाँ पे चिकित्सा उपचार से संबंधित परिवहन लागत जो है यहाँ पे 2,000 रुपए आपको यहाँ पे दिया जाता है, आने-जाने का खर्चा जो होता है। उसके बाद साथियों इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है? तो आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दें कि आवश्यक दस्तावेज़ यानी जितने भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मैं बताया हूँ, जो-जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया है गया है, नीले कलर का लिखा गया है। तो इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर पाएँगे। इतना डॉक्यूमेंट होने के बाद साथियों यहाँ पे अपने निकटतम पंजीकृत संगठन जो आरओ होता है, जो इस योजना का जो है आरओ होता है, वहाँ पे आपको जाना होगा। आरओ के लिए आपके पास ऑनलाइन जो है सभी चीज़ें वहाँ पे भरी जाएँगी, अपना डॉक्यूमेंट लेके जाना चाहिए। तो साथियों आरओ से कैसे आप संपर्क करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे सभी चीज़ें मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया गया है, वहाँ से जो है अपने आरओ से आप संपर्क करके जो है, आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से करा सकते हैं। कोई भी और जानकारी चाहिए तो साथियों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।